इतनी भरपूर तादाद में शरीक हुए हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। मोहतरम दोस्तों, राणा मोहम्मद अशरफ, सैयद रोशन शाह, चौधरी नासिर गोंदल, चौधरी रोजदीन, चौधरी इमरान कमो और उनके बाकी जितने साथियों ने आज मेरी हमायत का ऐलान किया है और इतने भरपूर तरीके से आज मुझे खुशामदीद कहा है और फूलों की जो बारिश की है और जिस जज्बे से 1 किलोमीटर से लुटियां डालते हुए मुझे इस पंडाल तक लेके आए हैं, मैं खुदा से ये दुआ करता हूं कि जिस जज्बे से आज इन दोस्तों ने मेरा इस्तकबाल किया है, मुझे भी खुदा वो हिम्मत और जज्बा दे कि मैं पहले से ज्यादा आपकी खिदमत करूं। मोहतरम दोस्तों, मैं तहे दिल से मशकूर हूं अपने भाई राणा अशरफ नंबरदार साहब का, सरदार यासीन चेयरमैन साहब का, राणा फयाज साहब वाइस चेयरमैन साहब का और तमाम एहलियान का जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से आज वक्त निकाला। स्टेज सेक्रेटरी साहब ने तमाम चेयरमैन साहबान की लिस्ट बनाई हुई थी तकरीरों की, तो मैंने उनसे बुला के देखा तो उन्होंने कहा वो तकरीबन 30 के करीब चेयरमैन मेरे दोस्त आए हुए हैं। मैंने कहा ये आप सिलसिला जारी रखेंगे तो रात के 2 बज जाएंगे, आप मेहरबानी करें इसको मुख्तसर करें। सरदार उजैर शोएब आलमगीर मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा है और खुदा की कसम मुझे वो इसी तरह अजीज है जिस तरह मुझे अपना बेटा एहसन अजीज है। मोहतरम दोस्तों, नंबरदार साहब 2018 के इलेक्शन से पहले इस पार्टी का सरमाया थे। 2002, 2008, 2013 उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मेरे इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन 2018 से पहले किसी बात पे नाराजगी हो गई। जाहिर है वो कहते हैं हम राणा साहब से नाराज हुए तो राणा साहब भी हमसे वोट मांगने नहीं आए। 2018 में जब मैंने नंबरदार की मुखालफत की थी तो फिर मैं समझता था कि मेरा हक नहीं बनता था कि मैं नंबरदार साहब से रिक्वेस्ट करता कि आप मुझे वोट दें। इन्होंने वो तमाम इख्तलाफात भुला के आज जितना भरपूर प्रोग्राम किया है, मैं अपने दोस्त जो पहले मेरे साथ चल रहे हैं देवसियाल के, उनको भी ये यकीन दिलाता हूं कि उनकी इज्जत में भी कोई फर्क नहीं आएगा और राणा मोहम्मद अशरफ साहब को उनके साथ इसी तरह लेके चलूंगा जिस तरह 2018 से पहले। मोहतरम दोस्तों, आज मैं जानता हूं कि महंगाई है, गरीब आदमी बड़ा परेशान है, लेकिन आप ये ना सोचें कि हम बेफिक्र बैठे हुए हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम हैं और वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आप 2018 के इलेक्शन से पहले चले जाएं। ये मुल्क एक तरक्की करता हुआ मुल्क था। इस मुल्क में कारपोरेट सड़कें बन रही थी, गांव-गांव गैस डाली जा रही थी, यहाँ सी पैक बन रहा था, यहाँ बिजली के कारखाने लग रहे थे। इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो गया था। पाकिस्तान में मोटरवेज बन रही थी और महंगाई कोई ज्यादा नहीं, हर बंदा बाइज्जत रोजगार कमा के अपने बच्चों का पेट पाल रहा था कि 2018 के इलेक्शन में जो एक रिग्ड इलेक्शन था, जो एक प्लान्ड इलेक्शन था,
जिसमें इमरान खान न्याजी को वजीर आजम बनाने के लिए अभी 1 साल है इलेक्शन में बकाया, और मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 साल में इस मुल्क के मसाइल भी हल करेंगे, इस मुल्क से महंगाई का भी खात्मा करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की के उन्हीं रास्तों पे लेके जाएंगे जिन रास्तों पे ये 2018 से पहले चल रहा था। मोहतरम दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज गरीब आदमी बड़ी तकलीफ में है। वो 2 वक्त का खाना नहीं अपने बच्चों का पूरा कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट इस बात पे पूरी तवज्जो दे रही है। आप इंशाल्लाह अगले 6 महीने में तब्दीली देखेंगे। मुस्लिम लीग नून गरीब के लिए को बहुत बड़ा पैकेज लेके आएगी, किसान के लिए पैकेज लेके आएगी और इस महंगाई का खात्मा करेगी और इंशाल्लाह जो लोगों के गिले शिकवे हैं उनको दूर करेगी। और आप 2018 के बाद जब 3.5 साल पीटीआई का हुकूमत रही है, असल महंगाई का दौरा उस दौर में शुरू है जिस वक्त ये मुल्क डूब रहा था, ये मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा था। उस वक्त इस मुल्क की मुक़्तदर कुव्वतों ने और इस मुल्क की पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि अगर इसी शख्स इमरान खान के हाथ में हुकूमत रही तो ये पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। आप यकीन जाने, और मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि इसी बंदे ने IMF से एग्रीमेंट किया और उससे एग्रीमेंट ये किया कि हर महीने हम इतनी तेल की कीमतें बढ़ाएंगे, इतनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, इतनी खाद की बढ़ाएंगे। इमरान खान ने वो मादा दस्तखत किया था, लेकिन जब इसने अपने इक़्तिदार की कश्ती डूबती हुई देखी, जब इसको पता चला कि इस मुल्क के मुहिब्बे वतन MNAs को छोड़ चुके हैं, तो इमरान खान ने वही मुआदा जो IMF से किया था वो उसी से मुनहरफ हो गए। उन्होंने बजाय उस मुआदे की पासदारी करने की, उन्होंने कीमतों को कम करना शुरू कर दिया और उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट की सूरत हाल में जा रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को दांव पे लगा के इस रियासत को बचा लिया है, इस मुल्क के वासियों को बचा लिया है, इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया है। और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि अगले 6 महीने में देखें कि ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की के रास्तों पे चलता हुआ आपको नजर मोहतरम दोस्तों, मैं किसी अपने सियासी मुखालिफ पे कोई तनकीद नहीं करना चाहता, क्योंकि सियासी वर्कर हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैंने इस हल्के के भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने जिम्मेदारों के लिए वो मंसूबे सोचे हैं जो कोई बंदा सोच नहीं सकता। हमने आने वाली नस्लों का फायदा किया है। मेरे हल्के में 150 देहात में सुई गैस डल चुकी है, को 50 के करीब गांव में चल चुकी है, बाकी 100 का हम जल्द इफ्तिताह कर रहे हैं। आप सोचें कि आने वाले दिनों में जब तक ये दुनिया कायम है, इस दुनिया में कितनी नस्लें आएंगी, कितनी मेरी बहनें आएंगी, कितनी मेरी बेटियां आएंगी जो इस सुई गैस से मुस्तफीद होंगी। कोई बंदा ये बात सोच सकता था? मैंने यही सोच के कि मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनके लिए वही सहूलत होनी चाहिए जो लाहौर या इस्लामाबाद की बेटियों के लिए। मोहतरम दोस्तों, मैं आपके गांव का रहने वाला हूं, आपका पत्तीदार हूं, जिम्मेदार हूं। जब मैंने यहां जमीन खरीदी तो मुझे लोगों की मुश्किलात का एहसास हुआ। सरदार यासीन साहब चेयरमैन साहब गवाह हैं, राणा फयाज साहब गवाह हैं कि हमने पहला रोसा माइनर पक्का करवाया, लेकिन उससे पानी